नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर किसी की दुनिया में अंधेरा छा जाए लेकिन उसके सपने और भी ज्यादा चमकने लगें तो? आज हम बात करेंगे प्रांजल पाटिल की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली नजर आंखों में नहीं बल्कि हमारे अटूट इरादों में होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर, फिजिकल लिमिट्स को तोड़ सकती है? प्रांजल पाटिल की कहानी इसी सवाल का एक जीता जागता पावरफुल जवाब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के उल्लासनगर से। यहीं पर प्रांजल पाटिल के बचपन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। ये जो चुनौती थी ना, वो अचानक से नहीं आई, धीरे धीरे उनकी दुनिया पर छा गई। सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में एक सीरियस बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीनना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उनका पूरा बचपन अंधेरे में डूब गया। मतलब ये किसी भी बच्चे और उसके परिवार के लिए एक ऐसा सदमा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां दुनिया को एक लिमिटेशन, एक सीमा दिखाई दी, ठीक वहीं से प्रांजल के एक बहुत बड़े संकल्प ने जन्म लिया। यहीं से एक ऐसे सपने की नींव पड़ी जिसे ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल मानते थे। इन फिजिकल चैलेंजेस के बावजूद पता है, प्रांजल ने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने मुंबई के माने जाने सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। अब उनकी पढ़ाई का तरीका वो बड़ा अनोखा था, ब्रेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और हाँ, लोगों की मदद से। और इसी कॉलेज के दौरान उनके दिल में एक बहुत बड़ा सपना जागा, आईएएस ऑफिसर बनने का। और यहीं से कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। देखिए, एक तरफ था उनका इतना बड़ा सपना, आईएएस ऑफिसर बनना, और दूसरी तरफ थी समाज की कड़वी सच्चाई। चारों तरफ से बस शक और डिस्करेजमेंट की बातें। ज्यादातर लोग तो बस यही पूछते कि अरे, ये कैसे मुमकिन है। तो इस शक का सामना उन्होंने कैसे किया? उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया। यहीं से सामने आती है उनकी संघर्ष की अनोखी स्ट्रेटजी, मतलब सक्सेस के लिए अपना रास्ता खुद बनाने की जिद। तो उन्होंने किया क्या? टेक्नोलॉजी और अपनी क्रिएटिविटी का एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाया। भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने ढेरों ऑडियो नोट्स बनाए, एडवांस स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और सबसे दिलचस्प बात, अपने दिमाग में ही एकदम अनोखे माइंड मैप्स बना लिए। ये ना हार मानने का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो इस सारी मेहनत और इस अनोखी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? देखिए, ये याद रखना भी जरूरी है कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका संकल्प बिल्कुल पक्का था। और फिर महीनों के इंतजार और सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया। साल 2018 का यूपीएससी का रिजल्ट। ऑल इंडिया रैंक 7733 प्रांजल पाटिल ने कर दिखाया था। अब वो एक आईएएस ऑफिसर थीं। ये सिर्फ एक रैंक नहीं था, ये अटूट विश्वास, सब्र और जबरदस्त मेहनत का सबूत था। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था, है ना? आईएएस बनना एक बात है और एक असरदार एडमिनिस्ट्रेटर बनकर दिखाना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर अपनी एक बिल्कुल नई सोच को दुनिया के सामने रखा। उनकी पहली पोस्टिंग हुई केरल के एर्नाकुलम जिले में सब कलेक्टर के तौर पर, और वहां उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक असाधारण अधिकारी हैं। वो आम लोगों की परेशानियां बड़े धैर्य से सुनती हैं और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ फैसले लेती हैं। उनके काम ने धीरे धीरे दिव्यांगता को लेकर समाज की सोच को बदलना शुरू कर दिया था। और उनकी सफलता का जो मूल मंत्र है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, प्रशासनिक क्षमता आंखों से नहीं नजरिए से आती है। कितना पावरफुल विचार है ये, जो हमें बताता है कि असली विजन क्या है और वो कहाँ होता है। तो इस पूरी इंस्पायरिंग जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, प्रांजल की कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उनकी कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती हैं। पहली, कि अगर इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो तो कोई भी फिजिकल लिमिटेशन सपनों के आड़े नहीं आ सकती। और दूसरी, कि सक्सेस सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, धैर्य और खुद पर विश्वास की भी परीक्षा है। और प्रांजल पाटिल इसी सच्चाई की जीती जागती मिसाल हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रांजल ने तो अपनी सीमाओं को पार कर लिया, तो सवाल ये है कि हमारी अपनी लिमिट्स क्या हैं? क्या वो सच में हैं
या बस हमारे दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं? और सबसे ज़रूरी, उन्हें पार करने के लिए हमें किस तरह के नज़रिए, किस तरह के पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है?